हर चुनाव के अंदर बलकार जी नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन चुनाव जाते ही वो मुद्दा कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। क्या कुछ कहना है? जर्नैल जी, ऐसे है, हर चीज जो एक प्रोडक्ट की तरह बाजार में बेची जाती है जी। वो दो चीजों पर आधारित करती है जी। एक डिमांड, दूसरी सप्लाई। मैं बार बार कई वीडियो में पहले भी बोल चुका हूँ, ये लोग क्या है, सप्लाई पे काम करते हैं, डिमांड पे काम ही नहीं करते। सप्लाई पर ज्यादा काम हो रहा है, डिमांड पर काम नहीं हो रहा, जबकि काम डिमांड पर करने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी दुकानदार वही सौदा अपनी दुकान में लेकर आएगा जिसकी मांग होगी, जिसकी डिमांड होगी। जिस चीज की डिमांड नहीं है वो क्यों लेकर आएगा अपनी दुकान में बेचने के लिए? डिमांड पर काम करना चाहिए। डिमांड पर काम करने के लिए मेरा सरकार को सुझाव भी है, कोई भी सरकार अगली आए उसका हम स्वागत करेंगे, जो भी नई सरकार हमारे देश में बनेगी। जी धन्यवाद करेंगे अगर वो उस चीज पे काम करेगी। तो डिमांड पर काम करने की जरूरत इसलिए है कि जो नौजवान लड़के लड़कियां भी इसमें शामिल हैं, बहुत सारी लड़कियां इसमें शामिल हैं, डिमांड पर काम करने की जरूरत है। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं, वो मानसिक रोगी हैं, बीमार हैं, तो उनको इलाज की जरूरत है। सरकार क्यों नहीं मतलब हर गांव में, हर शहर में एक ऐसा नशा छुड़ाऊ केंद्र खोलती जिसमें उन बच्चों को दाखिल किया जाए। गांव में आपको नर्सें मिल जाएंगी, आप कह दो भी आपके गांव में 20 दिन कैंप लगाना है, ना तो उस गांव वाले नशे की रोकथाम के लिए दूध की कमी आने देंगे, ना अनाज की कमी आने देंगे, ना सेवा की कमी आने देंगे, किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देंगी। अगर सरकार नए अस्पताल नहीं खोल सकती तो हर गांव में गुरुद्वारा है, मंदिर है, धर्मशाला है, उसको एक बार टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, उसमें 15-20 बेड लगाए जा सकते हैं। मंजे भी गांव वाले दे देंगे, चादर भी गांव वाले धो देंगे, हर काम गांव वाले कर देंगे। इनको क्या है, एक डॉक्टर प्रोवाइड करवाना, वो भी बाहर नहीं भेजना गांव में। ऑनलाइन जो गांव की नर्सें काम कर रही है, सीख रही हैं, जहाँ गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, जहाँ आरएमपी डॉक्टर की सहायता ली जा सकती है, वो कंडीशन ऑनलाइन डॉक्टर को बता सकती है, ये कंडीशन है, ये दिक्कत है, तो ऑनलाइन ही वो दवाई भेज सकता है। वहां पे दवाइयां उपलब्ध कराए तो गांव के जो मतलब डॉक्टर हैं, जब गांव की लड़कियां नर्सिंग में हैं, वो लड़कियां उनका ट्रीटमेंट वहां शुरू कर देंगी, उनका चेकअप करती रहेंगी। जो दलदल से बाहर निकल के आते हैं, मान लो 50% बच्चे दलदल से बाहर निकल के आ जाते हैं, तो 50% तो नशा कम हो जाएगा ना। करने की इच्छा शक्ति चाहिए नशा कम करना है तो जब 50% बाहर आ जाएंगे तो 50% लोगों को रोजगार भी मुहैया कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उनको नशा छुड़वा दिया और छोड़ दिया, उनको 5-7 लाख का लोन दे करके उनको कोई छोटा मोटा रोजगार दिया जाए, और जब तक उनकी कमाई ना होता तक उनसे किस्त ना ली जाए, 1 साल 2 साल के लिए छूट दी जाए कि आप अपना स्वयं रोजगार सेट करो, सेट करने के बाद आप सरकार को किस्तें भर दें, सरकार उस बात की गारंटी ले। और सरकार जो करना चाहे तो सरकार के लिए ये बड़ी बात नहीं है। और आपको हैरानी की बात बता दूं, ये दावे तो बड़े बड़े करते हैं, हमने इतने करोड़ का राम मंदिर बनाया जी, हम सत्कार करते हैं प्रभु श्री राम का, हमारे भी उतने सम्मान योग हैं जितने इनके हैं, श्री राम के लिए हम जान दे भी सकते हैं। लेकिन क्या है, हमारे हरियाणा में मोदी जी ने दावा किया था कि हमने शौच मुक्त भारत करना है। शौच मुक्त भारत करने का मतलब हर घर में, हर गली कूचे में शौचालय, सभी शौच मुक्त होगा ना। तो पिछले दिनों, लगभग 1.5-2 महीने पहले की बात है, पिछले दिनों हमारे हरियाणा सरकार को 5 लाख का हाईकोर्ट ने जुर्माना ठोका है। बताऊं किस लिए? 538 स्कूलों में शौचालय नहीं है, वो भी लड़कियों के। जब लड़कियों के स्कूल में शौचालय नहीं है तो भाई अब ऊपर भगवान ही रखा हम लोगों का। अगर मान लो हमारी सरकार 538 शौचालय नहीं बना सकी बच्चों के लिए, तो क्या रोड बनाने का दावा, क्या विकास की बात करते हो? कौन सा विकास, कहाँ खड़ा है वो विकास? हम भी वो विकास देखना चाहेंगे। शौचालय हम बना नहीं सकते, बात हम चांद पर जाने की कर रहे हैं, हमारे पास स्कूलों में शौचालय नहीं है, तो बड़े शर्म की बात है। कम से कम मैं तो इस बात के लिए शर्म महसूस करता हूँ भी मैं हरियाणा में रह रहा हूँ और मेरे हरियाणा के 533 स्कूलों में शौचालय नहीं है।